हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज़। तो ये इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो वीडियो सीरीज़ चली है, इसके अंदर हम लोग ने अभी तक देखा था कि टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, लॉजिकल मीनिंग देखा था। फिर उसके बाद उसके फीचर्स देखे थे हम लोग ने, उसकी नीड देखी थी। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट होता है, उसके बारे में देखा था। और उसके बहुत सारे हम लोग ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। अब हमें ये देखना है कि टैक्स ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले कि टैक्स ट्रीटी जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी नीड देखा, फीचर्स देखा, फिर टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट देखा, ये सब का आर्टिकल्स हम लोग ने रीड किया, समझा। अब देखेंगे इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रिटेशन पे फोकस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग उस तरीके से उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। सबसे पहला हम लोग ने यहाँ पे इसका सोर्स बताया कि कहाँ से इसका हम लोग ने सोर्स लिया है। वह इस वेबसाइट पर जाके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। पहला है, जो टैक्स ट्रीटीज़ होता है वो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता है। सबसे पहला ये जो ट्रीटी है, अगर इसको समझना है तो आपको यही समझना है, इट इज़ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट रिलेटेड टू व्हाट, टैक्स। तो ये जो टैक्स के एग्रीमेंट है, दिस इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ चलता है, कानून चलता है, उसका पार्ट होता है टैक्स ट्रीटी, उसका पार्ट होता है टैक्स एग्रीमेंट्स। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि भाई जो भी आप टैक्स एग्रीमेंट और ट्रीटी बना रहे हो, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आता है ये। इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अंदर ये टैक्स ट्रीटीज आती हैं। आई बात समझ में? अब इनका जो इंटरप्रिटेशन करना है ये बेस्ड होता है कुछ रूल्स पे और कुछ प्रिंसिपल्स पे। तो अब ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि आपको कोई सेंटेंस बोला गया और आपको बोला गया कि इसको इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग फाइंड आउट करके बताओ, ये इसका मकसद क्यों है, इसका मकसद क्या है कि इसको यहाँ पे लाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूँ, जैसे कोई सेंटेंस किसी ने बोला, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, टैक्स ट्रीटीज आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये कोई सेंटेंस किसी ने कहा, अब इसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में ये क्यों लिखा गया है, कि इट्स ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्यों है। तो इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट एक्चुअल उसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ढूंढना, अंडरलाइंग मीनिंग ढूंढना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? आपको बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी फॉर इंटरप्रिटिंग टैक्स ट्रीटीज। अब इंटरप्रेट करेंगे टैक्स ट्रीटी तो वी में रेफर रूल्स। अब ये रूल्स एंड प्रिंसिपल कहाँ दिए हैं? बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारी मतलब आपके पास ऑप्शंस है जहाँ से आप रूल्स एंड प्रिंसिपल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैक्स ट्रीटी को इंटरप्रेट करना है, उसका एक्चुअल मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो वी विल डिपेंड ऑन दिस थिंग। पहला, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। दूसरा, VCLT, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज। फिर एक्सटर्नल एड एंड लास्ट वन अदर सोर्सेस। ये चार चीज़ों पे हम लोग डिपेंड होते हैं एज एन इंडियन। मतलब इंडिया में अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर टैक्स ट्रीटी को इंटरप्रेट करना है तो आपको उसका सोर्स लेना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ के जो आर्टिकल्स दिए होंगे, प्रिंसिपल्स दिए होंगे, उनको रेफर करो। रेफर करने के बाद जो एग्रीमेंट आपने बनाया है वो एग्रीमेंट का मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, उसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखो क्या है, कस्टमरी। क्या दिया है? कस्टमरी। तो यहाँ पे कस्टमरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कस्टम, रीति रिवाज। क्या चल रहा है, पहले से क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कानून बनाया गया, जो कस्टम बनाया गया है, हम वहाँ से कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं।
फिर ये गया वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज फॉर्मुलेट किया गया है, यहाँ के आर्टिकल रेफर करके हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल एड जैसे कोर्ट के डिसीजन होते हैं, फिर बहुत सारे आपको पता है कोई भी जैसे अगर आप सीए की स्टडी कर रहे हो तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे केस लॉज आते हैं, उनको देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एड। और अदर सोर्सेज जो कि डिपेंड होता है, जो भी छोटा मोटा सोर्स अदर देन दीज थ्री, वो सब सोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि टैक्स ट्रीटीज हैं जो हम लोग ने एग्रीमेंट बनाया है, वो एग्रीमेंट को इंटरप्रेट करना है। तो मैं आपको सिर्फ इसको अभी समाप्त कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी आपको समझना है तो हमने एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीमेंट रिलेटेड टू टैक्स ट्रीटी जैसे इंडिया और यूएस ने बना लिया है, राइट, इंडिया एंड सिंगापुर ने बना लिया है, इंडिया एंड पाकिस्तान ने बना लिया है, तो ये टैक्स एग्रीमेंट बन गए। तो इनका इंटरप्रिटेशन करना है। जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट में बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं, पॉइंट नंबर 1 कौन है ओनर, कौन है टेनेंट, वो सब रहता है, तो उसको इंटरप्रेट करना, उसकी मीनिंग समझना है। तो सेम वे में ये टैक्स एग्रीमेंट जो होते हैं इनकी मीनिंग समझना है, इनका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझना है, तो हम लोग को उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और वो इंटरप्रिटेशन डिपेंड होता है रूल्स एंड प्रिंसिपल पे। और ये रूल्स एंड प्रिंसिपल हम लोग रेफर करते हैं ये 4 चीजों से। पहला कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जो पुरानी प्रथा चल रही है, रीति रिवाज चल रहे हैं इंटरनेशनल लॉ पर, कानून के ऊपर, वो चीज़ हम रेफर कर सकते हैं। या वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ट्रीटीज़ को बनाने के लिए, वो रेफर कर सकते हैं। एक्सटर्नल एड और अदर सोर्स में आप कोर्ट के ऑर्डर्स ले सकते हो, केस लॉज ले सकते हो, या किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है वो चीज़ को रेफर करके आप इस जो टैक्स ट्रीटीज़ बनाई गई है उनको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इंटरप्रिटेशन इज़ नथिंग बट जो एग्रीमेंट बना है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है, जिसमें कोई भी अनक्लैरिटी ना हो, उसको क्लियर करना है तो हमें उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को लेंगे कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, वियना क्या होता है, एक्सटर्नल एड में क्या आता है और अदर सोर्स में क्या आता है, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 5-5 से 10-10 मिनट का वीडियो बन रहा है, ये आपको समझाने के लिए इसलिए बनाया जा रहा है छोटा करके कि आपको देखने में थोड़ा ईजी लगे, कन्फ्यूजन ना हो, और दूसरी बात कि आपको बोर ना हो, क्योंकि एक बार बोर होना स्टार्ट होगा तो आप लोग फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने आने वाली वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। दैट्स ऑल, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ।